लगातार हमारी कोशिश है कि जितने भी इस केस से जुड़े हुए अहम तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो जानकारियां निकलकर आ रही हैं, वो आपके सामने रखी जाए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। रिया के भाई शोविक की फ्लाइट और होटल का खर्च उठाते थे सुशांत सिंह राजपूत, और ये उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई ये जो डिटेल्स हैं, ये बहुत ही अहम हो जाती हैं। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने शोविक के होटल में ठहरने पर 4 लाख से ज्यादा का खर्च किया, और ये जितने भी ये उनका जो खर्च होता था, ये सुशांत खुद उठाते थे। तो न सिर्फ रिया चक्रवर्ती का, बल्कि उनके परिवार वालों का जो खर्च है वो भी उठा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। ये यहाँ पर बहुत ही शक पैदा करता है कि ये किस तरह से जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात बार बार की जा रही है, जो 15 करोड़ रुपए हैं वो अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, वो ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं जिनका कोई कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं है, और शोविक की विमान यात्रा का जो खर्च है वो भी सुशांत ने दिया। और रिया चक्रवर्ती के भी जो थे, क्योंकि जो जितने भी ये बताया जा रहा है जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो उनके कंट्रोल में रहते थे। बैंक खातों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि होटल का खर्च, विमान यात्रा का खर्च, वो सुशांत ने दिया। 15 अक्टूबर 2019, देखिए डिटेल्स आपके सामने हैं। ये हाथ कंगन को आरसी क्या, ये प्रमाण आप देखिए। पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से जो ऑडिटर की नियुक्ति है वो भी शोविक ने की, उनके बकायदा उस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर थे। और ये बैंक खाते की जानकारी आप देख रहे हैं कि बैंक खाते से जो पैसा है वो शोविक की विमान यात्रा के लिए, उनके होटल का जो खर्च है वो भी सुशांत सिंह राजपूत के बैंक से जा रहा है। यानी कि पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल जो था सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट का, इससे साबित होता है कि वो जो जिम्मेदारी थी या वो जो हैंडल कर रही थी वो रिया चक्रवर्ती, उनके भाई के पास पूरा कंट्रोल था। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ही अहम हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बैंक खाते की जानकारी कि जो पैसा है वो होटल और विमान यात्रा का जो खर्च है वो भी सुशांत सिंह राजपूत उठा रहे हैं। शोविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई, उससे पहले हमने आपको यह भी दिखाया कि उनके जो परिवार वाले हैं, जो माता हैं, पिता हैं, वो सारा जो फैमिली कनेक्शन है वो जुड़ता है सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। और इस वक्त हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी भी इस वक्त जुड़ गई हैं। सबसे पहले शहजाद, ये डिटेल्स जो आ रहे हैं कि शोविक चक्रवर्ती का हमने वो डॉक्यूमेंट दिखाया जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं कि जो ऑडिटर की नियुक्ति है वो भी शोविक चक्रवर्ती करते हैं। शोविक चक्रवर्ती की जो विमान यात्रा हो रही है, होटल का जो खर्च है वो भी बैंक अकाउंट से जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के। ये पूरी तरह से फाइनेंशियल कंट्रोल रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार वालों का, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट का, ये क्या दिखा रहा है? मीमांसा जी, मैं सवेरे से जी न्यूज की कवरेज को इस पर देख रहा हूं, और जिस तरीके से सुशांत के लिए न्याय की आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं इस एंगल पर सिर्फ ये कहूंगा कि मुंबई पुलिस को ये एंगल क्यों नहीं दिखा। जिस बात को अगर जी न्यूज निकाल कर देख सकता है, तो जिस मुंबई पुलिस की इतनी तारीफ अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों ने की, और मैं उज्जवल निकम साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं उनसे बड़ा प्रेरित भी रहता हूं, पर उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि आज जिस तरीके से सीबीआई की जांच को रोका जा रहा है। अनिल देशमुख आकर कहते हैं कि किसी भी हालत में सीबीआई की जांच नहीं होगी, दूसरे मंत्री कहते हैं नहीं करेंगे सीबीआई जांच, मुंबई पुलिस 45 दिन तक एफआईआर नहीं करती है। जो सामने आपके कागज पड़े हैं वो कागज मुंबई पुलिस के पास बहुत जल्द आ जाते हैं। अंकिता लोखंडे जैसे व्यक्ति से पहले ही चर्चा कर सकते थे। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं कि क्यों मुंबई पुलिस सीबीआई की जांच से भाग रही है, और क्यों मुंबई पुलिस इस मामले में इस तरीके की जांच नहीं कर रही है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब नेपोटिज्म की जांच तो हो रही है पर ये वाले एंगल की जांच नहीं हो रही है, और सुसाइड पहले घोषित कर दिया। ये इसलिए क्योंकि मीमांसा जी, आपके रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर है, एक पार्टी हुई थी, अब मैं आपको सारी डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा, पर एक पार्टी हुई थी। ये पार्टी दिशा सालियान जो उनकी सेक्रेटरी थी सुशांत की, उनके मौत से पहले भी एक पार्टी हुई थी, अगले दिन उनकी मौत हो गई। एक पार्टी हुई थी और उनमें 3 ऐसे लोग थे जिनमें 2 एक्टर और एक नेता, बड़े नेता का बेटा था। महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता का बेटा बताया जाता है उस पार्टी में था। उसके सीसीटीवी फुटेज अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया गया है, और वो नेता का बेटा
और उसका डायरेक्टर दोस्त, जो सबसे जिगरी दोस्त है, उनको अभी तक समन नहीं किया है मुंबई पुलिस। और कहीं ना कहीं इसकी जो लिंक है वो सीधा राजनीतिक लिंक निकल के आते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी बिहार में मांग करती है सीबीआई प्रोब की, पर महाराष्ट्र में वो चुप हो जाती है। मैंने भी ये सवाल पूछा था जब हमारे साथ सुशील सिंह जुड़े थे, और आप बहुत ही अहम जानकारी, पार्टी का जो जिक्र आप कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, और ये पॉलिटिकल कनेक्शन की जो बात है, ये डिटेल हम लेंगे आपसे। अभी मैं वो बैंक डिटेल्स दिखा रही हूं जो अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, जिसका जिक्र किया था, गंभीर आरोप लगाया था सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने। देखिए वो डॉक्यूमेंट हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और ब्रजेश मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश मिश्रा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर जीरो इन्वेस्टिगेशन की गई है मुंबई पुलिस की ओर से। ये बिहार पुलिस ने ये जानकारी दी है, और ये जो डिटेल शेयर किए हैं उनके पिता ने, ये इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत ही अहम ये डॉक्यूमेंट। बिल्कुल मीमांसा, और सब काफी ताज्जुब की बात है कि जब उनके पिताजी लगातार ये बोल रहे हैं कि जो जांच चल रही है उसकी दिशा ठीक नहीं है, और एफआईआर करते हैं पटना में, उसमें बैंक डिटेल्स देते हैं, फोन नंबर देते हैं, और पुलिस अभी तक, मुंबई पुलिस उस जगह पे नहीं पहुंची थी, वो चीज नहीं खंगाल रही थी जो बेसिक चीजें थी कि आखिर क्या हुआ। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव बैंक डिटेल्स है उसके मुताबिक 14 तारीख को मीमांसा ये मौत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, और 13 तारीख को जिसमें जो पिताजी ने कहा था कि लगभग 2 करोड़ रुपया बचा हुआ है, उसमें 17 करोड़ रुपए थे, 15 करोड़ कहाँ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। वो बैंक में अभी भी 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 2 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब हैं। और जो 14 तारीख को जो आत्महत्या हुई थी सोकॉल्ड जो कथित रूप से, उसमें 13 तारीख को आप गौर कीजिएगा मीमांसा की 13 तारीख को 3 ट्रांजैक्शन हुए हैं। 3 ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें से एक बार 29,000 निकला है, दूसरी दफा 10,000 निकला है, और तीसरी दफा लगभग 4,500 रुपए निकले हैं। उसके अलावा जो अगर 11 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुआ है, और 8 तारीख को 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 ट्रांजैक्शन ये शो कर रहे हैं जो लाखों में और हजारों रुपयों में है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आरोप उनके पिता ने लगाया है, और निश्चित रूप से जो चीजें जांच के दायरे में आनी चाहिए, ये पैसा आखिर किस अकाउंट में गया, आखिर ये पैसे जो निकल रहे थे लगातार एक दिन में 8 ट्रांजेक्शन, आप समझ सकती हैं मीमांसा की, अगर आम आदमी जो होता है वो सप्ताह में 5 दिन अगर कर ले ट्रांजेक्शन तो काफी होता है, महीने में अगर 10 कर ले तो काफी होता है, एक दिन में तो ट्रांजेक्शन करता ही नहीं है। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, ये इस केस में बहुत ही अहम कड़ी है, और इसको नजरअंदाज कर दिया गया, या मुंबई पुलिस ने इसको लेकर क्या जांच की ये समझ से परे है। और साथ ही साथ जिस पार्टी का जिक्र कर रहे थे शहजाद पूनावाला, मैं आ रही हूं आपके पास शहजाद, लेकिन उससे पहले अदिति के पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि नौकर ने यह खुलासा किया कि पार्टी नहीं हुई थी। अब वो कौन सी पार्टी थी जिसका जिक्र कर रही है अदिति, इस पर डिटेल्स दीजिए। ये नौकर ने क्या खुलासा किया है कि पार्टी नहीं हुई थी जिसका जिक्र किया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के घर पर? जी बिल्कुल मीमांसा, ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है नौकर के, क्योंकि सुशांत के घर में उनकी मौत से एक रात पहले पार्टी हुई, ये जानकारी जी न्यूज को उनकी मौत वाले दिन ही मिल गई थी। और जैसा कि अभी शहजाद बता रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बात से अग्री करती हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो पार्टी हुई थी उसमें बहुत से ऐसे गेस्ट भी आए थे जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस की जांच पर लगातार अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जो नौकर के स्टेटमेंट की हम बात करें तो नौकर का स्टेटमेंट भी बार बार बदला है, और यही वजह है कि अब नौकर से भी जो पूछताछ की जा रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। लेकिन सुशांत के घर में उनकी मौत से एक रात पहले पार्टी होती है, और उस पार्टी में उनके कुछ ऐसे दोस्त आते हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। ये बात पहले भी सामने आई थी, और इस बात पर अभी भी हम स्टिक कर रहे हैं। चलिए शहजाद पूनावाला, बहुत ही अहम जानकारी कि नौकर जो है वो कह रहे हैं पार्टी हुई नहीं थी, तो ये भी कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। अब ये किसकी ओर से प्रेशर डाला गया है कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो बार बार बदले जा रहे हैं। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हम आपको दिखा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे जो पैसा है वो विड्रॉ कर लिया गया। जो गंभीर आरोप लगाए सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, वो यहाँ एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के जरिए। शहजाद पूनावाला, ये पार्टी में ये कौन कौन लोग शामिल थे, और ये पूरे इस मौत के मामले में ये क्या उकसाया गया या क्या हाथ रहा होगा उनका, कितनी इन्वॉल्वमेंट रही होगी, ये क्या कनेक्शन है?
मीमांसा जी, जहां तक इस नौकर की बात है, इस तथाकथित नौकर के स्टेटमेंट की बात है, तो आप मुझे बताइए, कभी आपने सुना है किसी केस में गृह मंत्री हर रोज ब्रीफिंग करके कह रहा है ये सुसाइड है, इसमें सीबीआई की जांच नहीं होगी? और अगर गृह मंत्री खुद ऐसा बयान दे रहा है हर रोज, इसको अननेचुरल डेथ नहीं कह रहा, हर रोज सुसाइड कह रहा है, तो आपको लगता है कि किसी की भी हैसियत होगी महाराष्ट्र में जो रहता है वो इस पार्टी के बारे में खुलासा कर पाएगा? आपको लगता है किसी की भी हैसियत होगी कि वो इस गृह मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दे कि भाई साहब जो हुआ था वो फाउल प्ले था? जी शहजाद पूनावाला, ये क्या दबाने की कोशिश हो रही है? ये जो कनेक्शंस हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग हैं, वो उनकी बैकिंग हो रही है और इसी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि ये जो कनेक्शंस हैं ये कुछ पुलिस महकमे में भी कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसको कवर अप करने की ये पूरी कोशिश। कैसे समझा जाए इसको शहजाद पूनावाला, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है पूरा मामला। मीमांसा जी, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा और जी न्यूज के पास सारे तथ्य हैं। मुझे लगता है जी न्यूज ने एक लौता ऐसा चैनल है, हिंदी चैनल है, जिसके पास सारे प्रमाण सबसे पहले मौजूद है। वो वीडियो निकालिए जिसमें मुंबई पुलिस का एक कर्मचारी बोल रहा है अगर ये वीडियो लीक हो गया तो हमारी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी। वहीं से शुरुआत होती है, इसको ड्रेसअप करने की कोशिश की गई कि ये सुसाइड है। आधे घंटे के अंदर एक पुलिस वाला आकर कह देता है पोस्टमार्टम से पहले कि सुसाइड है। उसके बाद एक एफआईआर 45 दिन में नहीं होती है। अंकिता लोखंडे और संदीप सिंह जैसे अहम लोग जो मानते कि ये सुसाइड नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, उनकी बातों को नहीं लिया जाता है ऑन रिकॉर्ड। एक मीडिया नैरेटिव दूसरे चैनलों से बनाया जाता है, ओ सुशांत की तो मानसिक दबाव था, मानसिक तनाव था और इसी में उसने अपनी जान ले ली। मीडिया नैरेटिव बनाया जाता है। फिर गृह मंत्री की एंट्री होती है और गृह मंत्री बोलते किसी भी हालत में सीबीआई की जांच नहीं होगी। मुंबई पुलिस अलग दिशा में चली जाती है। पटना पुलिस की एंट्री होती है, पटना पुलिस को रिक्शा में भेज दिया जाता है, भाई रिक्शा पकड़ो और अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहो। जो चीजें पटना पुलिस जैसी पुलिस निकाल सकती है, मुंबई पुलिस के पास ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स नहीं थी। मैं आज सवाल उठा रहा हूं जी न्यूज के माध्यम से कि छुपाने को कुछ नहीं है। महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं हिलेगी तो सीबीआई की जांच के लिए क्यों नहीं राजी होते? क्यों हर बात पर आप अड़े रहते हैं? सीबीआई की जांच में क्या ऐसा बाहर आ जाएगा? आज इनको मान लेना चाहिए उद्धव ठाकरे की सरकार को कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार है। अन्यथा बिल्कुल शक पैदा करता है जब ये कहते हैं गृह मंत्री कि किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में सीबीआई जांच नहीं होगी। और दूसरे हैरान करने देने वाली बात तो ये भी है, एहसन अब्बास हमारे साथ हैं रिया चक्रवर्ती के घर से। एहसन अब्बास, रिया चक्रवर्ती तो खुद कह रही थी सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो अमित शाह को टैग करके ट्वीट कर रही थी। और अब जब बिहार पुलिस वहां पर पहुंची है तो वो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि बिहार पुलिस इंटरफियर करने के लिए आ गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.